नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द भारत और मैं दलजीत अजनू। दोस्तों, हमारा हमेशा ये प्रयास होता है जब भी कोई अध्यात्म की बात करते हैं, जहाँ कोई भगवान की किसी तरह प्रेस या पूजा अर्चना करते हैं, यहाँ कहीं के महामंडलेश्वर या मंडलेश्वर होते हैं, यहाँ कोई पूरी शंकराचार्य जी होते हैं, हम उन्हीं के जहाँ पहुँच कर वहाँ के संस्थान में जाकर उनसे बातचीत करते हैं, उनके संस्थान के बारे में, वहाँ के किचन बारे में, कौन कौन सा क्या क्या वहाँ पर होता है। सो इसी के अंतर्गत आज हम पहुँचे हैं जिला होशियारपुर के विद्या मंदिर स्कूल में। यहाँ पे स्वामी जी पहुँचे हैं, स्वामी विश्वनाथ जी महाराज, जो महाकालेश्वर मंदिर में महंत जी हैं। हम उनसे बात करेंगे अध्यात्म को लेकर और अन्य सवालों को लेकर, और साथ साथ जहाँ जो कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है उसके बारे में। स्वामी जी, आपका स्वागत है जी द भारत में। नमस्कार। फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्वामी जी, ये बात है, हमें बताया पे आप MA इकोनॉमिक्स हैं, तो यहाँ पे हम बात करेंगे इस ओकेज़न के बारे में जो यहाँ स्कूल में, विद्या मंदिर स्कूल में, इस ओकेज़न के बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ जी, इधर हरिओम विद्या मंदिर स्कूल 75 साल तक विद्या में सेवा करके आ रहा है। इसमें और आगे सभी बच्चा लोगों की सेवा करने के लिए माँ सरस्वती का कृपा लेने के लिए हमारा गुरु से प्रार्थना रख रहा हूँ कि आगे और बढ़ते जाना चाहिए। इससे बच्चा लोग के बचपन से सीखने के लिए और बढ़िया से सेवा करने के लिए मौका इनको मिलना चाहिए। स्वामी जी, आप यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में पहुँचे हैं, शामिल हुए हैं यहाँ पे। यहाँ अध्यात्म गुरु के रूप में भी यहाँ पे आपका सम्मान किया जा रहा है। सूसा और दूसरे प्रबंधक कमेटी ने मेरे को बताया। तो जैसे आपने ये 75वीं वर्षगांठ यहाँ पे मनाई जा रही है स्कूल की, इसको लेकर जो बच्चों के लिए, जो हमारे बच्चे हैं, हम यहाँ पर अलग अलग भाषाएँ हैं यहाँ पे, तो उनको कैसे किस तरह से ये करना चाहिए स्कूल का जो रहता है? बच्चा लोग तो इस बचपन में इनको मन बहुत ही भगवान का स्वरूप में होता है। इनको मन अभी तक इस संसार में क्या क्या गृहस्थ में कितना प्रॉब्लम हो रहा है वो बच्चा लोग के ऊपर असर नहीं पड़ता है। इसलिए बच्चा लोग कुछ भी चीज़ आप पढ़ाने के लिए पढ़ा दो वो एकदम ग्रहण करेगा। इसलिए हम ज़िंदगी, ये आगे की ज़िंदगी जीने के लिए हम लोग कितना ज़रूरत है वो सारे पढ़ाना चाहिए। इससे क्या होगा, वो बच्चा को समझ आएगा हमने इस दुनिया में क्या करने के लिए आया है, हम कहाँ तक हमने कैसे करना है, हम धर्म रक्षा क्या है, कैसे धर्म रास्ता में जाना चाहिए, कई अधर्म क्या है, ये चीज़ सारे बचपन में हम लोग सिखाना पड़ता है। नहीं है तो बच्चा क्या होगा, वो बड़ा होने के बाद इनको समझ नहीं आएगा हम कैसे ज़िंदगी जीना है, हम ज़िंदगी कैसे जीना है, हम कैसे आगे तक चलना है, ये चीज़ इनको पता नहीं लगता है। इसलिए हम बचपन में इनको सिखाना पड़ता है सब कुछ। इसलिए ये इनको बाकी कोई काम नहीं है बच्चा का अभी ज़िंदगी जीने के लिए, पूरा ज़िंदगी चलाने के लिए बचपन में सीखा जाता है। ये 15 साल है, 5 साल में पढ़ने के लिए आता है बच्चा, फिर 15 साल में ये सारे सब कुछ सीखना पड़ता है, फिर 25 साल में ये गृहस्थ जीवन में जाएगा, उसके बाद सीखना का मौका नहीं मिलता है। सो ये सारे बच्चा लोग अपना ज़िंदगी में बचपन में सीखना चाहिए। आजू के प्रथम भाग में ही ये एजुकेशन लेनी चाहिए, सभी बच्चों को लेनी चाहिए। आजू के उम्र के प्रथम भाग जो आपने फर्स्ट से लेकर 10th तक, 15 तक ये एजुकेशन लेनी चाहिए जी। इससे बच्चे का भविष्य जो उज्जवल होता है, इसको मालूम। हाँ जी, हाँ जी। स्वामी जी, बात करें अध्यात्म की, तो सबसे पहले अध्यात्म है क्या? सभी बोलते हैं अध्यात्म की बात करते हैं, अध्यात्म हमारे तक को अध्यात्म के बारे में बताइए, क्योंकि बहुत सारे इस जो तत्कालीन मौजूदा हालात है इसमें बहुत से लोग अपने अपने धर्म से छूटते रहे, दूसरे धर्म में जा रहे हैं। इसलिए अध्यात्म क्या चीज़ है? अध्यात्म से क्या मनुष्य को कौन सा भविष्य है? अध्यात्म के बहुत बड़ा एक समुद्र है जी। फिर भी हमने अति सुलभ का रास्ता में, सुलभ इजी रास्ता क्या है, हमारा शरीर है जी। इस शरीर के चलाने वाला कौन है जी? ये इसी के बारे में हमने सीखना है, वो आध्यात्मिक होता है। ये शरीर मेरे को कैसे मिल गया, हम गर्भ में कैसे रिया है, हम बच्चा जन्म लेने के पहले हम कहाँ था, किधर जाना है, ये सब कुछ आध्यात्मिक में आ जाता है। ये एक सब्जेक्ट होता है ना, कैसे मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, इसी तरह आध्यात्मिक ये एक सब्जेक्ट बोल सकता है। नहीं है तो हमारा ज़िंदगी है, हमारा शरीर है। ये शरीर के बारे में हम सोच विचार कर रहा हूँ ना, ये शरीर है, ये दुनिया है, इसको मालिक कौन है,
ये मालिक है, अभी हम लोग बोल रहा हूँ यूएस प्रेसिडेंट है, इंडिया प्राइम मिनिस्टर है, इससे आगे कौन है। इसी तरह हम सोच विचार कर रहा हूँ ना जी, ये आध्यात्मिक है। बाकी आध्यात्मिक में हमारा शरीर तो सत्य है, हम शरीर में रह रहा हूँ, शरीर बीमारी हो रहा है, शरीर मरने के बाद क्या हो रहा है, इसका बारे में विचारधारा ये आध्यात्मिक में होता है। स्वामी जी, ये जो आपने बताया मृत्यु के बाद हाँ जी। शरीर का क्या होता है, कहाँ जाता है, जो आध्यात्मिक अवस्था आती है उस हाँ जी। अवस्था के लिए बंदगी, जब नाम भजन सिमरन, जो उसके लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? ये सुया अनुभव होता है जी। ये आध्यात्मिक हम लोग पढ़ाई करना पड़ता है, हमारा गुरु लोगों के सिखा हुआ है, शास्त्र है, सभी पढ़ने से हमारे अनुभव में मिलता है। ये अनुभव हम बाहर नहीं बता सकता है कि कितना मर्जी आप ब्रीफ करवा दो, एक्सप्लेन करवा दो, फिर भी ये खुद लेना पड़ता है, खुद हमारे का अनुभव मिलेगा, उस अनुभव से हम लोग सीखना पड़ता है। जो अपने आप को, जब हम कोई भी बंदगी करते हैं, भजन सिमरन करते हैं, जो अपने आप को अनुभव होता है, हाँ जी, उसका अनुभव इंटरनली होता है, तो उसको प्रत्यक्ष रूप में किसी के सामने जा किसी के समक्ष रखना जरा इम्पॉसिबल हाँ होता है। जी। इसको एक और सुलभ, एक और इजी वे मेथड क्या है, हम लोग रोज ही सो जा रहा हूँ जी, हम लोग निद्रा ले रहा हूँ, रात को हो गया भाई, सभी सोता है, सारे जीव राशि सभी लोग सोना ही पड़ेगा, नहीं सोएगा तो उनको कुछ नहीं, उनको आगे का काम नहीं कर पाएगा। स्वस्थ में तो वो सोने समय में निद्रा में हमारा के क्या अनुभव मिल रहा है, ये सभी के अनुभव है। हम सोए में सारे जीव राशि समाधि स्थिति में रह रहा है, फिर भी हमारा मन पड़कते बहुत मन है ना, थॉट्स, हमारा चिंतन बहुत बड़ा हो गया है, बहुत ज़्यादा चिंतन चलने से हमारे को पता नहीं लग रहा है। इसलिए हम लोग ध्यान पाठ करने से, भजन करने से हमारा मन एकाग्र में चले जाता है, एकाग्र होने के बाद हमारा के ज्ञान मिल जाता है। जब आप बंदगी करते हैं, सिमरन करते हैं, जो ध्यान करते हैं, तो मन एकाग्रचित हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं अंतरात्मा से हो जाए। तो स्वामी जी, मौजूदा हालात में बहुत से लोग हैं जो अपने अपने धर्म को लेकर छोड़कर दूसरे धर्मों में जाए, इसका क्या कारण है? हमारे पंजाब के साथ अन्य क्षेत्रों में, अन्य राज्यों में भी ऐसा ही हो रहा है, बड़ी दिक्कत हो रही है। ये सारे धर्म अपना धर्म एक रास्ता बता रहा है जी, सभी धर्म है क्या बोल रहा है भाई, भगवान के पास कैसे पहुंचना है, क्या रास्ता है, मैं इस रास्ता में गया, हमने सक्सेस हो गया, हमारा के इतना सिद्ध कैसे मिल गया, मैं इस रास्ता में आया था। इसी तरह धर्म बता रहा है, हम लोग अपना धर्म में भरोसा रखना पड़ता है। हमारा धर्म हमारा गुरु लोग क्या बोला है, उस रास्ता में हम लोग आस्था होनी चाहिए, जो आप अपने गुरु बताते हैं वो उसी रास्ते पे चल रहे हैं। स्वामी जी, और कोई बात अध्यात्म को लेके, अपने महाकालेश्वर मंदिर के लेके बारे में, तो पहले मेरी बात हुई थी, तो उसके बारे में हम बात करेंगे वहाँ पे। तो अभी जो हालात हैं, जैसे मैंने आपसे पूछा था कि जो मौजूदा धर्म, तो आपने बहुत सीधे से बता दिया भाई, अपने अपने धर्म में अपना अपना रास्ता है। मौजूदा लोगों को क्या बताना चाहेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे? अपने अपने धर्म में रहना चाहिए, परिपक्व होना चाहिए, अपने अपने धर्म की चलना चाहिए, उसके जो निर्देश मिले इसको लेकर। नहीं, हमारा बुजुर्ग लोग है, हमारा बुजुर्ग लोग ने बहुत बढ़िया मंदिर बनाया हुआ, गुरुद्वारा बनाया हुआ, अपना उसमें हर रोज जाना चाहिए, उससे हमने प्रार्थना रखना पड़ेगा भगवान से, मेरे को आगे के रास्ता बताना चाहिए, हमारा का रास्ता पता नहीं लग रहा है, उससे आगे जाने के लिए हम रास्ता भगवान से मांगना पड़ता है। इसलिए हमारा बुजुर्ग लोग क्या बनाया हुआ, एक घर बनाया हुआ भगवान के लिए, उसी में हम लोग जाना चाहिए, जाके उसमें करने से हमारा वहाँ एनर्जी सिस्टम काम करता है, मंदिर में, गुरुद्वारा में, उसी तरह उन्होंने बिल्डिंग बनाया हुआ, उससे जाने से हमारा का रास्ता मिल सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए अपने जीवन में गुरु बनाना जरूर चाहिए, गुरु जरूर चाहिए, शिष्य बनना चाहिए, ताकि उनका मार्गदर्शन। गुरु भगवान ही होता है जी, गुरु अपने आप मिल जाता है, हमारा रास्ता हमने मांगने से, भगवान से मांगने से गुरु भगवान खुद भेज देते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। सो दोस्तों, ये थे स्वामी विश्वनाथ जी महाकलेश्वर महंत जिन्होंने हमारे साथ बातचीत की। हम प्रयास करेंगे अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक, आवाम तक इनसे की बातचीत पहुँचाएँ, ताकि बहुत सारे लोग अपना धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में जा रहे हैं, अपने मार्गदर्शक जा रहे हैं, और किसी तरह उनको गुरु की कितनी यहाँ पे अपने लाइफ में कितनी जरूरत है, कितना होना चाहिए, वो भी हम दिखाएंगे अपने चैनल के माध्यम। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। होशियारपुर से दाभारत के लिए दलजीत अजनोहा।